हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार विद अंकुर शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये हमारी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ से रिलेटेड है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें हमारे रॉ मार्क्स अभी पता चल चुके हैं, क्योंकि हमारी आंसर की आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की आ चुकी है। दोस्तों, सभी लोगों से उम्मीद है कि वो अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे अभी तक, इसीलिए मैं अभी कट ऑफ बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या हो सकती है, क्या हमारा एक सेफ स्कोर हो सकता है, उन सब पैरामीटर्स को हम चेक करेंगे जिन सब पैरामीटर्स से ये डिसाइड होता है। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जो भी आपके रॉ मार्क्स हैं अभी तक के, जोन वाइज आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम और ज़्यादा बेटर उस पर एनालिसिस कर पाएंगे। दोस्तों, अभी हम जो कट ऑफ बना रहे हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मार्क्स देखे हैं, जो उनके कमेंट बॉक्स में जो मार्क्स लिखे हुए हैं वो क्या मार्क्स हैं उसको भी इंक्लूड करते हुए, नंबर ऑफ़ वैकेंसी को इंक्लूड करते हुए, नंबर ऑफ़ फॉर्म फिल जो कि एप्लीकेशन जो हमारे थे, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन को देखते हुए, अटेंडेंस क्या रही है, मतलब कितने लोगों ने क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट किया है, नंबर 4 हमारा जो पेपर का लेवल है वो क्या रहा है, और नंबर 5 आपका जो जोन है उस जोन के अनुसार भी हमारी कट ऑफ वेरी करती है। उस जोन के अंदर आपके यहाँ जो कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट्स ने क्या स्कोर वहाँ पे पाया है, उसके बेसिस पे भी हमारी कट ऑफ डिपेंड करती है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले पैरामीटर्स देख लेते हैं वन बाय वन, हमारे क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं कट ऑफ के लिए। तो जैसे कि मैंने पहला पैरामीटर बताया आपको, नंबर ऑफ़ वैकेंसी। तो दोस्तों, जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी थी ये आरआरबी एनटीपीसी 2019 के अंदर, ये हमारी थी 35277। ठीक है, तो पहला पैरामीटर क्या हो गया हमारा, वैकेंसी। तो वैकेंसी हमारी कितनी थी, 35,277 वैकेंसी। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये हमारी 2016 की जो वैकेंसी है उससे अप्रॉक्स 2 टाइम्स हैं। पहले हमारी जो वैकेंसी थी वो 18,000 थी 2016 का जो हमारा पेपर आया था उसमें। उसके बाद जो हमारी वैकेंसी आई हैं ये हैं 35,277, 35277। तो ये दोस्तों ऑलमोस्ट डबल हो रही हैं हमारी वैकेंसी। ठीक है, तो वैकेंसी ऑलमोस्ट डबल हो रही है, तो इसका मतलब हमारी जो कट ऑफ है वो रिस्पेक्टिवली कम जानी चाहिए, अगर अदर पैरामीटर्स में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो पहला पैरामीटर हमारा ये है। इन सबको हम अभी देखेंगे वन बाय वन, इनको सारी चीज़ों को, सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके ही हम कट ऑफ्स की तरफ चलेंगे। नंबर 2 पॉइंट, नंबर 2 क्या है हमारा, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन। तो दोस्तों, जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन है हमारे वो कितने गए हैं। नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन हमारे कितने गए हैं, 1,26,00,000। ठीक है, कितने गए हैं हमारे, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन, जो नंबर ऑफ़ फॉर्म फिल्ड कितने हैं, 1,26,00,000 लोगों ने फॉर्म फिल किया है। तो 1,26,00,000 लोग, ऐसा तो नहीं है कि सबने पेपर दे दिया या फिर सबके पेपर जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो गए। कुछ इनमें से रिजेक्ट हुए हैं, कुछ ने पेपर ही नहीं दिया है। तो मैं एक्चुअल में इसकी जो अप्रॉक्सीमेट कितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो हमारी है अटेंडेंस। तो ये अटेंडेंस का मतलब है कितने लोगों ने पेपर को अटैम्प्ट किया। तो ये दोस्तों जो अटेंडेंस है हमारी, ये हमारी 47 से 48% तक हमारी अटेंडेंस इसकी गई है। ठीक है, 47% से 48% लोगों ने ही इस पेपर को CBT 1 को अटैम्प्ट किया है। ठीक है, तो 47 से 48% अगर हम लगाएं तो वो कितना हमारा आएगा, वो हमारा एक रो अप्रोक्सीमेट डेटा हम मान लेते हैं कि 50 से 55 लाख हमारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, 50 से 55 लाख लोगों ने हमारा एग्ज़ाम CBT 1 का अटैम्प्ट किया है आरआरबी एनटीपीसी का। तो 50 से 55 लाख लोगों ने अगर अटैम्प्ट किया है तो अभी ये वाला भी एक फैक्टर बनता है, पॉजिटिव फैक्टर है, क्योंकि कम लोगों ने अटैम्प्ट किया है। 1,26,00,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, जिसमें से हमारे 50 से 55 लाख लोगों ने ये प्रॉपरली अटैम्प्ट किया है। ठीक है, ये सिर्फ अटैम्प्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ये अच्छे से अटैम्प्ट किया ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इनमें से अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जस्ट पेपर के लिए चले गए होंगे ज़बरदस्ती। ठीक है, तो अभी भी मैं अगर आपको सच बताऊँ तो इस 50 से 55 लाख में से, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 30% ऐसे होंगे जो कि आपके
30 से 40 मार्क्स की रेंज में होंगे, ठीक है, 30 से 40 मार्क्स की रेंज में होंगे। 30 के इनमें से ऑलमोस्ट 50% होंगे, ठीक है, 40 से 50% लोग ऐसे होंगे जो कि 30 से 40 मार्क्स की रेंज में लाई कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे ये सब जो अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ ना मैं वैल्यू, ये सब मैंने देखो वीडियो सुबह इसलिए बनाई है क्योंकि अभी तक मैं सबके लोगों के मार्क्स चेक कर रहा था, सबकी जो वीडियोस में कमेंट्स हैं उनको चेक कर रहा था, जो मेरे पास लोगों ने अपने मार्क्स शेयर किए हैं उनको भी बना के मैंने एक एवरेज स्कोर जो निकाला है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जो इसमें ये पॉइंट बन जाता है हमारा कि जो बचते हैं 70% लोग, 70% लोग हमारे क्या होंगे जो कि 35 से ऊपर वाले मार्क्स ले रहे होंगे, ठीक है, 35 प्लस में मार्क्स उनके होंगे। अब इनमें से हम जो फोर्थ फैक्टर है उसकी तरफ चलते हैं। फोर्थ फैक्टर क्या आ जाता है हमारा दोस्तों, तो ये आता है हमारा पेपर का लेवल। अब ये जो पेपर का लेवल है ये कैसे हमारा डिपेंड करता है, कट ऑफ में कैसे रोल प्ले करता है। तो पेपर का जो लेवल है दोस्तों, ये पेपर का लेवल हमारा डिसाइड करता है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। कैसे, क्योंकि अगर आपका पेपर टफ होगा तो आपको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, अगर आपका पेपर मॉडरेट होगा तो आपको थोड़े कम मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पर अगर इजी होगा तो आपको बहुत ही कम मार्क्स मिलेंगे, हो सकता है आपके पेपर जितने आपके रो मार्क्स हैं उसमें से कट भी जाएं, तो ये भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चौथा चीज़ आ रही है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, और वो किस पर डिपेंड करेंगे, पेपर के लेवल पर। अब मैं एक अप्रॉक्सीमेट डेटा अगर आपको बता दूँ तो वो डेटा ये है कि अगर आपका पेपर जो है, अगर आपका पेपर टफ़ है तो पेपर टफ़ होने की कंडीशन में आपको 15 से 20 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में। और ये किस पे डिपेंड करेगा, आपकी एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी पे कैसे डिपेंड करता है दोस्तों, अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो मतलब हमारे नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट कितने हैं और उसमें से सही कितने हैं, मतलब जितना कम से कम गलती हमने की है उतने अच्छे मार्क्स हमें नॉर्मलाइजेशन में मिल जाते हैं। ये आप लोगों को जानने वाली बात है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है वो इस चीज़ को समझ लें प्रॉपरली कि हमारे जो मार्क्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, हमारी एक्यूरेसी पे डिपेंड करते हैं। कैसे कि अगर मान लीजिए हमने 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और 60 में से 60 ओके कर दिए, करेक्ट कर दिए, तो हमारे कितने मार्क्स आए 60, लेकिन एक्यूरेसी कितनी हुई यहाँ पे 100%, ठीक है। और अगर हमारे एक बंदे ने क्या किया, 100 में से 70 ठीक किए, 100 अटैम्प्ट किए 70 ठीक किए, तो इसकी एक्यूरेसी कितनी हुई 70%। तो यहाँ पे जो 70% एक्यूरेसी है ये हमारी कम मार्क्स दिलवाएगी नॉर्मलाइजेशन में एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। ये 100% एक्यूरेसी जो है ये हमें ज़्यादा मार्क्स दिलवा देगी। तो आपको ये भी फैक्टर को इंक्लूड करना होगा कि कितने मार्क्स आप करके आए थे पेपर में और कितने आपको उसमें से मिले हैं, मतलब कितने आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और कितने आपके करेक्ट हैं। ये भी आपका एक रोल प्ले करने वाला है नॉर्मलाइजेशन के टाइम पे। दोस्तों जो नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है वो पैरामीटर होता है हमारा जोन वाइज। देखिए जोन जो है हमारा, ये जोन है, देखिए जोन जो है हमारे वो है हमारे पास 17 और उससे भी ज़्यादा हो गए अभी। तो मेनली जो हमारे 17 जोन थे, तो इनमें से अगर हम देखें तो 17 जोन में से मैं देखो 17 जोन वो काउंट कर रहा हूँ जिनमें एक्चुअल में वैकेंसीज अच्छी हैं और जिनको हम बोल सकते हैं कि कंसिडर किया जाता है कि हाँ यहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा जो फॉर्म भरते हैं उन जोन्स को मैं ले रहा हूँ। इनमें से भी 5 ही जोन होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज भी होती हैं और सबसे ज़्यादा फॉर्म भी भरे जाते हैं, ठीक है। तो मेनली जो हमारे जोन है वो 17 जोन ले लेते हैं हम। इन 17 जोन में से हमें जो मार्क्स मिलेंगे वो हमारे इलाहाबाद जोन हो गया, चंडीगढ़ जोन हो गया, मतलब 2-3 तरह के जोन होते हैं। एक होते हैं हाई कट ऑफ वाले जोन, ठीक है, एक होते हैं मॉडरेट कट ऑफ वाले जोन और एक होते हैं हमारे लोअर कट ऑफ वाले जोन। तो जो ये देखिए लोअर कट ऑफ वाले जोन, तो दोस्तों जो हाई कट ऑफ वाले जोन है वो जैसे हो गया चंडीगढ़ हो गया, इलाहाबाद हो गया, मुंबई हो गया और पटना हो गया और गोरखपुर हो गया, ये सब हमारे क्या है हाई कट ऑफ वाले। मॉडरेट वाले भी आपके कुछ कुछ जोन्स हैं और सबसे ज़्यादा जो लो वाले हैं ये हो गए हमारे जैसे मालदा हो गया और सिलीगुड़ी हो गया और JNK भी कभी कभी इसमें आ जाता है मॉडरेट में, कभी कभी आपका लो में आ जाता है। तो इस तरीके जो जोन है हमारे वो सारे जोन हमारे लो और मॉडर्न में इसमें मॉडरेट में आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन से जोन से फॉर्म भरा है। तो यहाँ पे एक फैक्टर और आ जाता है, सब लोगों ने पहले से ही सबको कट ऑफ पता होती है, प्रीवियस कट ऑफ। जैसे 2016 में एग्ज़ाम हुआ था CBT 1, तो उस टाइम की कट ऑफ सबको पता है। अब दोस्तों जिन लोगों को उस टाइम की कट ऑफ पता है वो क्या सोचेंगे कि यार इस जोन की तो कट ऑफ बहुत हाई जाती है। मान लो इलाहाबाद है
तो इलाहाबाद की तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, तो इसका मतलब हो सकता है यहाँ पे फॉर्म कम भरे गए हों। तो मुंबई की कट ऑफ है जैसे बहुत हाई जाती है, तो मुंबई में भी हो सकता है कि कम भरे गए हों फॉर्म। तो इसका मतलब ये भी डिपेंड करेगा कि आपके जो फॉर्म्स हैं वो पर्टिकुलर जोन में कितने भरे गए हैं, ठीक है, प्लस उस जोन की जो वैकेंसी है वो कितनी है। तो ये वाला फैक्टर भी हमारा इसमें जोन वाइज कट ऑफ में एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एक हमारा पैरामीटर बन जाएगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मार्क्स स्कोर्ड। तो ये मार्क्स स्कोर जो है हमारा दोस्तों, ये हमारा सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जो उस जोन के अंदर पेपर दिए हैं या अटैम्प्ट किए हैं पेपर को, उन कैंडिडेट्स के मार्क्स किस रेंज में आए हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट्स के मार्क्स किस रेंज में आए हैं, ये भी हमारा एक सबसे मेजर रोल प्ले करने वाला है। क्योंकि हमारे जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं वो भी फिक्स हैं, लेकिन जो हमारे मार्क्स स्कोर करना ये फिक्स नहीं होता है। ये हमारा जो बंदे वहाँ पे पेपर दे रहे हैं उनकी इफ़िशिएंसी पे डिपेंड करता है, उनकी पढ़ाई पे डिपेंड करता है, उनकी नॉलेज पे डिपेंड करता है, उनकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि आपके जो जोन है उसमें अगर सब लोगों के मार्क्स कम है तो इसका मतलब कट ऑफ कम जाएगी, अगर सब लोगों के मार्क्स हाई चले गए तो इसका मतलब कट ऑफ हाई चली जाएगी। तो ये हमारा क्या है, ये एक सबसे मेजर फैक्टर होता है कि आपके जोन में जो इंटेलिजेंट लोगों ने पेपर दिया है या फिर थोड़े कम इंटेलिजेंट लोगों ने पेपर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा सबसे बड़ा एक फैक्टर यहाँ पे रोल प्ले कर देता है। अब हम बात कर लेते हैं एक सेफ़ स्कोर की। तो दोस्तों जो हमारा सेफ़ स्कोर होना चाहिए वो हमारा, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में अगर आप 60 प्लस मार्क्स लेके आ रहे हैं, ये रो मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ। रो मार्क्स का मतलब है जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव करने के बाद मार्क्स बचते हैं। मतलब आप मान लीजिए 70 आपने ठीक किए और 10 उसमें से माइनस हो गए नंबर, तो आपके बचे 60 मार्क्स। अगर आप 60 प्लस में जा रहे हो तो इसका मतलब आप एक अच्छा स्कोर, एक सेफ़ स्कोर रखते हो, ठीक है। अच्छा स्कोर तो नहीं बोलेंगे लेकिन सेफ़ स्कोर ज़रूर बोलेंगे 60 प्लस को। और अगर आप 70 प्लस में हो तो 70 प्लस में आप एक अच्छा स्कोर बोल सकते हो, क्योंकि देखिए नेगेटिव मार्किंग भी है एग्ज़ाम में, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी बहुत हाई है, पहले की रिस्पेक्ट में डबल वैकेंसी है, तो एटलीस्ट 5 नंबर का डिफरेंस तो वहीं से लग जाएगा सीधा। 5 नंबर पहले वाली कट ऑफ से 2016 की जो कट ऑफ हैं उस कट ऑफ से एटलीस्ट 5 नंबर तो वैकेंसी के बेसिस पे ही कम हो जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, सब लोगों को लग रहा होगा कि टाइम हमें बहुत ज़्यादा मिला एग्ज़ाम के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। टाइम मिलने से ये डिपेंड नहीं करता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। आप लोगों को बार बार गैप दे दिया जा रहा था कोविड की वजह से, उसकी वजह से आपकी तैयारी और ख़राब ही हो सकती है, ठीक है, अच्छी नहीं होगी। क्योंकि आप कंटिन्यू फ्लो में रहेंगे तो ज़्यादा बेटर होता है। आप लोग सब फ्लो से बाहर चले गए थे कुछ लोग, ठीक है, जिनका एग्ज़ाम बचा हुआ था, तो उनसे भी इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा वैकेंसी पे, सॉरी कट ऑफ पे हमारा। तो बेसिकली हमारे 5 नंबर तो कम पहले से जाना ही जाना है कट ऑफ को, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि हमारा जो सेफ स्कोर था जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए। तो जनरल के लिए मैंने बता दिया आपको 60 प्लस, ठीक है। ओबीसी के लिए अगर हम बोलते हैं तो 55 प्लस, एससी और एसटी के लिए अगर हम बोलें तो 50 बहुत अच्छे स्कोर है इनके लिए, ठीक है। पहले की कट ऑफ 47 थी, तो अभी की कट ऑफ तो और कम जाने वाली है, ठीक है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे ही रहेगी। तो 50 स्कोर बहुत बढ़िया है एससी एसटी के लिए। और एक सबसे नई जो कैटेगरी अभी बनी थी हमारी ईडब्ल्यूएस, तो ये जो दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी, इस कैटेगरी की कट ऑफ भी आप 60, जो स्कोर है हमारा वो 60 ही मानिए। हाँ, इसकी कट ऑफ 2-4 नंबर कम जरूर जाएगी, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ने वाला है ठीक है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स हैं इसमें भी काफ़ी सारे होंगे। जो बड़ी वैकेंसी होती हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है ईडब्ल्यूएस, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसमें ज़्यादा इसका रोल प्ले नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपका जो सेफ स्कोर है वो मैंने बता दिया आपको। बाकी आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स लिखिए विद जोन, जो भी आपका जोन है उसके साथ, तो हम एक बार और उसकी प्रॉपर एनालिसिस फिर से कर देंगे, ठीक है। सब लोगों के मार्क्स देख के, सब लोगों के स्कोर्स चेक करके एक बार फिर से इसमें एक प्रॉपर डेटा, कंप्लीट डेटा के साथ आपको बता देंगे कि ये आपकी प्रॉपर रेंज है। लेकिन अभी भी मैं फिर से कह रहा हूँ फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि अगर आपका स्कोर 60 प्लस है तो आप बेहिचक तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। CBT 2 के लिए तैयारी बिल्कुल करिए, कोई परेशानी वाली बात है नहीं इसमें, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी हैं। आपको जो देखिए नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स यहाँ पे लिए जाएंगे CBT 1 के अंतर्गत,
वो होंगे हमारे 20 टाइम्स। तो 20 टाइम्स हमारे जो कैंडिडेट हैं वो 7,05,000 हो जाते हैं अप्रोक्सीमेट। तो 7,05,000 कैंडिडेट्स हमारे कम नहीं होते हैं, ठीक है। आपको 55 लाख में से 7,05,000 लेने हैं, तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी CBT 1 के अंदर। अगर आप 60+ मार्क्स लेके आ रहे हैं तो बेहिचक तैयारी में लग जाइए। और सब लोग अपना मान लीजिए कि कम से कम आपका 2 महीने के अंदर अंदर आपका पेपर होने की संभावना है, ठीक है, CBT 2 का। तो मतलब ये मान लीजिए दिसंबर से पहले पहले आपका 100% एग्ज़ाम हो जाएगा, और उसके लिए तैयार रहिएगा बिल्कुल। तो दोस्तों बाकी वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना जो लोग भी CBT 1 के एग्ज़ाम दिए हैं। बाकी मिलते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी ही कट ऑफ्स एनालिसिस और सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। और इलेक्ट्रिकल की वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पे बहुत सारी मिल जाएंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।